Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya. First of all, thank you all for your support. मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जेस्ट की सीरीज पर, राइट? सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूँ और आपको और भी सारी वीडियोस शेयर कर सकूँ, राइट? क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है उसको एडिट करने में, तो मैं छोटा सा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ आपकी प्रिपरेशन में, बट ज़रूर 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 हेल्प करेगा ये आपकी। ओके, सो बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो देखिए अभी हमने जस्ट 2013 में 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे आज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। A flat surface is covered with non-overlapping disk of same size. What is the largest fraction of area that can be covered? तो अब देखो ये बोला है कि हमें डिस्क हमने क्या किया है, बिना ओवरलैप के अरेंज की हुई है। ठीक है, डिस्क कैसी होती है, हमारी सर्कल शेप में होती है। और देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है हमें, तो जिसने भी सॉलिड पड़ी हुई है उसको पता है कि ये कौन सा है हमारे पास, हेक्सागोनल लैटिस के लिए पैकिंग फ्रैक्शन है। ओके, अगर नहीं पड़ी है कोई बात नहीं, मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम यही मेथड करते हैं। तो देखिए ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसे बनेगा हमारा। ओके, तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है, सेंटर्स है। अब देखिए हमें क्या बताना है, ये अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास हेक्सागन बनेगा, राइट? और हमारा हेक्सागन में क्या होता है, फर्दर 6 इक्वी ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। ओके, तो अब देखिए जब हम हेक्सागोनल लैटिस के लिए क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे पास होता है फॉर्मूला इज व्हाट, दैट इज एन इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एन सी बाई 3 प्लस एन एफ बाई 2 प्लस एन आई, जो कि आपके पास आता है दैट इज 1/3 इंटू 6 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। ओके, एन इफेक्टिव हमारे पास यही होता है। ठीक है, अब देखिए और हमारे पास ये लेंथ है दैट इज ए, ये कितना है, देखो सर्कल का अगर डिस्क का रेडियस आर है, ये आर है, तो ए किसके इक्वल है हमारा, 2r के इक्वल। ओके, अब हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज एन इफेक्टिव इनटू ए अपॉन 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। यही है आपका एरिया, राइट? ये है हमारा एरिया ऑफ हेक्सागन, है ना? अब देखो नॉर्मली अगर नहीं आता तो √3/4 ए स्क्वायर हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होता है, और इसको 6 टाइम्स कर दोगे तो यही टोटल हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब एन इफेक्टिव कितना है हमारे पास 3, एरिया पाई आर स्क्वायर डिस्क के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्क, और ये है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ हेक्सागन। ओके, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू √3
बाय 4 ए स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज 4r स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा पाई बाय 2√3। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास। आंसर देखो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारे पास डी ऑप्शन। लेकिन अगर हमें ये नहीं आता तो देखिए इसको करने का एक और तरीका है, वो करते हैं हम। देखो आपके पास क्या है, ये पोर्शन है हमारे पास जो कवर कर रखा है, मैक्सिमम एरिया बोला है ना हमें, ये एरिया कवर है, बट बाकी क्या है, लेफ्ट है ना, तो कितना एरिया कवर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास ट्राइंगल का केस है। ओके, तो अब देखो इसको अगर हम देखें यहाँ पर, ये a इक्वल्स टू 2r, तो डेफिनेटली आपको पता है क्या मतलब है यहाँ से, है ना। लेंथ हमारी कितनी है ट्राइंगल की, दैट इज 2r। ठीक है, तो इसका मतलब रेडियस कितना है, a/2। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो देखो आपको पता है कि √3/4a² होता है। अगर नहीं पता तो देखो हम इक्विलेटरल का भी निकाल के दिखाते हैं। ये है हमारे पास कुछ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नॉर्मली हमारे पास एरिया क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये a अगर हमारी लेंथ है तो ये एग्जैक्टली हाफ पे डिवाइड होगी, दैट इज a/2। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये x है विच इज x अपॉन a। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि साइन 60 कितना होगा हमारे पास, दैट इज x अपॉन a इज 2r, है ना। अकॉर्डिंगली हमारे पास यही है। तो देखो अब साइन 60 हमारे पास क्या होता है, √3/2, तो x कितना आएगा आपके पास, r√3। ठीक है, तो अब हम हाइट हाफ बेस कितना हो गया हमारे पास, दैट इज a/2, है ना, यही है ना हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, सॉरी टोटल बेस तो आपका 2r है ना, a/2 नहीं लेंगे। ठीक है, 2r लेंगे, टोटल है ना बेस। और हाइट कितनी है हमारी, हाइट इज व्हाट, x कितना है, r√3। तो ये हमारा कितना बना, √3r²। और अगर वैसे देखें तो √3 a की टर्म्स में √3/4a²। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड क्या है, a, उसके लिए आपके पास ये एरिया होता है। ओके, ठीक है, अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। तो ये देखो एक ट्राइंगल में कितना हिस्सा है। ठीक है, ये कितना हिस्सा है, देखो अगर हम फर्दर इसको बनाएंगे हेक्सागोनल लैटिस, तो ये और ये यहां से 3 पोर्शन में बनेगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही कुछ बनेगा हमारा। तो ये देखो एक सर्कल के कितने हो गए, ये हमारे 1 2 3 हिस्से, है ना। तो मतलब अगर इस चीज से हम ये देखते हैं कि अगर ये हेक्सागोनल हमारा, ये कितना, मतलब यहाँ से आपके 3 हेक्सागन्स बनेंगे, तो ट्राइंगल में कितना आएगा आपके पास पोर्शन, ये वाला, है ना। अब अगर हम ये देखते हैं कि एक 3 हिस्सा है बट 3 का भी डबल हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 के 6 पार्ट्स में बन रहा है ना ट्राइंगल। देखो कैसे, ये वाला, ये वाला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बने ने। अब हमारे पास देखो फर्दर एरिया √3/4a²। ये तो अच्छा, ये तो इसको नहीं, पैकिंग फ्रैक्शन को देखते हैं, है ना। तो देखो कैसे होगा पैकिंग फ्रैक्शन, मास मतलब हम यहाँ पर ये एरिया ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंगली कितना है, ये आपके पास 3/6 πr²। मतलब सर्कल का 3/6 पार्ट हो रहा है ना ये वाला, है ना, या 1/2 पार्ट बोल दो इसको, मतलब इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद एरिया हमारे पास ट्राइंगल के लिए, ठीक है, ट्राइंगल के लिए एरिया वही √3/4a² या फिर √3r²।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आएगा, आर की वैल्यू भी रखेंगे हम a/2, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा अगेन π/2√3। ठीक है, तो देखो अगर उससे नहीं आता है तो ये जस्ट आप जनरल एप्टीट्यूड में भी हेल्प करेगा आपका ये, राइट। तो ऐसे ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an observer's rest frame a particle is moving towards the observer with an energy E and momentum c. If c denotes the velocity of light in vacuum, the energy of the particle in another frame moving in the same direction as the particle with constant velocity is. देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम है, पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद एनर्जी ई एंड मोमेंटम। ठीक है, अब हमें बताना है ये क्या है, हमारे पास रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स रेस्ट फ्रेम में है और अगर वो मूव हो रहा है तो कैसे होगा, है ना। तो अब देखो हमारे पास इक्वेशन होती है टी डैश इक्वल्स टू गामा टी प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर, इनवर्स में होती है, और वहीं पर हमारे पास होता है एक्स डैश इज एक्स प्लस वी बाय सी एक्स इंटू गामा। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास सबसे पहले टाइम का और इसका हमारा ये रिलेशन है। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है x इक्वल्स टू सी टी और x डैश इज इक्वल्स टू सी टी डैश, राइट, लॉज प्रॉपर फॉलो करेंगे। अब x डैश ये क्या है हमारे पास e की टर्म्स में, और t डैश है हमारा, x डैश क्या है हमारे पास e की टर्म्स में। ठीक है, तो मतलब x और e हो गया, है ना। सो e डैश आपके पास क्या बनेगा, दैट इज गामा 1 प्लस e बाय सी इंटू वी। वहीं पर अगर हमारे पास e क्या है एम सी स्क्वायर है, तो कितना है हमारे पास e एम सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के अकॉर्डिंगली एनर्जी ये होती है। अब इसको भी अगर हम रिलेटिविटी में करते हैं और हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है विच इज व्हाट, दैट इज पी सी। सो पी आपके पास क्या होगा ई बाय सी, यहीं से आपके पास वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं दैट इज ई प्लस पी वी इंटू गामा, राइट, ई बाय सी पी लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसके फॉर्म में है तो ये आपका v की टर्म्स में ऐसे बनेगा। ठीक है, ई बाय सी वी, ये हम वैल्यूज रखेंगे, तो ये आपके पास दैट इज योर आंसर। और गामा हमारे पास देखो क्या होता है, दैट इज √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो ई प्लस पी वी वी पी डिवाइडेड बाय √1 माइनस सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ओके, now next question, consider a uniform distribution of particle with volume density n in a box. The particle have an isotropic velocity distribution with constant magnitude v. The rate at which particle will be emitted from whole of area A on one side of this box is. देखो ये क्वेश्चन काफी लेंदी है हमारा, क्योंकि हमें क्या है इसके लिए डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, राइट। तो देखिए वॉल्यूम डेंसिटी हमें गिवन है n और आइसोट्रोपिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेट्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है हमारे पास m/2 पाई के टी 3/2 माइनस एम वी स्क्वायर बाई ई के टी। ओके, अब देखो ये तो है हमारे पास। अब आइसोलेटेड अगर हम टोटल हमें निकालना है, सो दैट विल बी योर m/2 पाई के टी, ये तो होता है 1D के लिए। ठीक है, बट वॉल्यूम डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3D के लिए दैट विल बी योर दिस एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय
2 kT. Finding a particle, this will be your particle with velocity is v square dv sin theta d theta d phi. ओके, ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, ये आपके पास ये बनेगा. ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles with velocity v corresponding dx area a in time dt is what, that is n into area v dt, right? So number of particles crossing the area is, ये होगा हमारे पास dn by dt into nav cos theta, और एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल falling velocity v is, that is n a dt, इंटीग्रेट करेंगे 0 to infinity v m by 2 pi kt 3 by 2 exponential minus mv square by 2 kt into v square dv 0 to pi by 2 sin theta cos theta d theta 0 to 2 pi d phi. ठीक है, अब देखिए, यस, नाउ सी अकॉर्डिंगली ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा दैट इज m by 2 pi kt, तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, 3 by 2 0 to infinity v, ये कितना बना, v स्क्वायर v क्यूब बन गया ना, v क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर बाय 2 kt dv, और ये कितना बनेगा हमारे पास 1/2. ये वाला देखो साइन थीटा डी थीटा में होता है हमारे पास. अब देखो ये चीजें आप याद कर सकते हो, 0 से पाई बाय, जब 0 से पाई हम साइन थीटा डी थीटा लेते हैं तो ये आता है आपके पास 2, है ना, और 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा डी थीटा कॉस थीटा. अब देखो इसको करने का मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको. 0 to पाई बाय 2, नॉर्मली आपको क्या बोलेंगे, जो हम 12 तक करते हैं कि हम इसे क्या करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करेंगे, फिर आप उसमें आइडेंटिटी लगाओगे साइन 2 थीटा, उसके बाद करोगे. बट हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं ना. देखो x को हमने क्या लेट किया, कॉस थीटा, dx क्या बना हमारे पास, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर आप एक काम करो प्लस में ही लेट कर लो, है ना. हम क्या लेट करते हैं x को, साइन थीटा, तो ये कितना हुआ, कॉस थीटा डी थीटा. अब अगर थीटा हमारे पास 0 है तो x कितना आएगा 0, और थीटा अगर थीटा 0 है, और अगर थीटा पाई बाय 2 है तो x कितना आया 1. तो सिंपल क्या हो गया, ये 0 से 1 x dx, है ना. कितना हो गया, x स्क्वायर बाय 2 कितना आया 1/2, 0 to 1, सिंपल. ठीक है, अब देखो फर्दर, इसके बाद यहाँ पे पुट करोगे दैट इज ये वाला 1/2 और ये 2 पाई, तो कितना बचा पाई, उसको भी बाहर ले लो. ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऐसे ही हम करेंगे. अब ये देखो एक्सपोनेंशियल वाला है ना, ये हमारे पास कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, और कौन सा है, ये v स्क्वायर की फॉर्म में है. तो इसके लिए हमने किया था, तो देखो कैसे बनता है, ये हमारे पास बनेगा, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं
0 to infinity v cube exponential माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 kt dv। ठीक है, तो अब देखो कितना बनेगा ये, दैट इज फैक्टोरियल गामा फंक्शन है, एक्स वाला है ना, तो हम क्या करते थे पाई बाय रूट पाई बाय ए एक्सपोनेंशियल बी स्क्वायर बाय 4a, और यहाँ पर दूसरे वाला जो गामा के अकॉर्डिंगली है, ठीक है, ये क्या है v की पावर n, और उसके बाद ये इस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो कितना बनेगा 3 + 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय m बाय 2 kt की पावर 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, तो ये कितना बना आपके पास, दैट इज योर, नीचे आएगा हमारे पास 2 की पावर में भी लेते ना 2 अल्फा, तो ये कितना बना 4/2 मतलब 2। तो 2 को आप गामा 2 को कैसे लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल है ना, गामा n लिखते हो आप n-1 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास हो गया 1 फैक्टोरियल बाय 2 m बाय 2 kt होल स्क्वायर, और बाकी कांस्टेंट देखो हमारे पास था n a dt m बाय 2 पाई kt, ये पावर थी हमारे पास 3/2। ठीक है, पाई था, उसके बाद 2, और ये कितनी बनी हमारे पास 2 kt बाय m स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पाई स्क्वायर को भी लिख लेते हैं अंदर। ठीक है, पाई को अगर अंदर लिखोगे रूट पाई लिखोगे, तो चलो इसको रहने दो 2 kt बाय m, ठीक है एज इट इज, और ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम और रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा आपके पास एन ए, और बाकी सब आपका जो बनेगा ये कितना बनेगा हमारे पास, देखो अगर हम इसको लिखते हैं एन ए वी डी टी बाय 4, ठीक है, इंटू रूट, ये पावर सॉल्व करने के बाद आएगा m बाय 2 पाई के टी, और यहाँ पर 4 kt बाय m। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है देखो एन ए बाय 4, बाकी ये कितना बना v। सो देखो डी एन अगर हमारे पास है एन ए बाय वी बाय 4 वी, ठीक है, तो डी एन बाय डी टी, ये तो था v वाला जो हमारा t के टर्म्स में है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा n कितना बनेगा एन ए बाय 4 वी, तो ये आपका आंसर हो गया, एंड दैट मैचेस योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, a metal suffers a structural phase transition from phase center cubic to simple cubic structure. It is observed that this phase transition does not involve any change of volume. The nearest neighbor distance DFC and DSC for FCC and SC structures respectively are in the ratio, और हमें इन दोनों का रेशियो बताना है। सो देखो हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, दैट इज ZM बाय ए क्यूब एन नॉट, जहां पर ए क्या होता है हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो अब देखो नियरेस्ट डिस्टेंस हमारे पास कैसे होगा, 20 हमें निकालना है FCC और सिंपल क्यूबिक, राइट। सो देखो सिंपल क्यूबिक में तो हमारा क्या होता है कि आपका सिर्फ एंड पॉइंट्स पर ही हमारे पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारे पास 1, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दैट इज 6। ठीक है, और हमारा डिस्टेंस कितना होता है नियरेस्ट डिस्टेंस a। ओके, और FCC में हमारे पास क्या होता है, देखो फेस सेंटर्ड होगा, दैट मीन्स आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया हमारे पास कॉर्नर पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये, अब देखो अगर आप इसे अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, दिस विल बी योर 4 ऐसे डिस्क वाला पैटर्न ही, बट एक सेंटर में होगा, कुछ 4 ऐसे होंगे। ठीक है, ये हमारा एक फेस दिखेगा ऐसा। ओके, तो अब देखो ये पूरा टच होगा एंड ये भी पूरा टच होगा, यहाँ पर भी
और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर हमारा टच नहीं होगा। अच्छा देखो, रुको, कंफ्यूज मत हो। फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, ये 4 होते हैं बट सेंटर में भी है हमारा, है ना, 2 फेस पे हमारा क्या कर रहा है, फेस सेंटर्ड है, तो वो हमारे पास कुछ ऐसे ही फॉर्म में आएंगे। ठीक है, डिस्क के अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं ना हम इसको। तो अब देखो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, दैट इज योर a/√2, क्योंकि ये कितना हो जाएगा a√2 और उसका हाफ कितना होगा, क्योंकि देखो ये वाला तो पूरा a जाएगा बट a/√2 आपका कितना होगा 0.707 समथिंग a, है ना, 1/√2 की वैल्यू होती है, तो ये 1 से कम है, तो यही हमारे पास शॉर्ट होगा, क्योंकि देखो आपके पास स्क्वायर का डायगोनल कितना बनता है, ये a है, ये a है, a√2 बनेगा। अब उसका हाफ करेंगे ना हम डिस्टेंस, तो ये कितना बनेगा a√2/2, और उसी को हम रेशनलाइज करेंगे तो a/√2 और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.707 a। ठीक है, तो अब देखो, और ये वाला कितना है हमारे पास 1, तो आपको यही पता लग रहा है हमारा रेशियो पूछा है हमें FCC से सिंपल क्यूबिक में। FCC हमारे पास क्या है, a/√2 डिवाइडेड बाय a, मतलब कि 1/√2, है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो अब देखो ये कितना है हमारे पास, अच्छा देखो ये क्या था, a³ था ना, तो FCC के लिए हमारे पास रेशियो, नियरेस्ट रेशियो पूछा है ना, D/FCC। ठीक है, तो D तो आपके पास ये इसके अकॉर्डिंगली ऐसे में जाएगा ना, ये तो हमारा डेंसिटी की फॉर्म में है, तो ये तो आपके पास सिंपल 1/√2 ही आएगा, विच इज योर 0.707 एज वेल। ओके, तो देखो ये आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, बट आपका आंसर, करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, नेक्स्ट वन, at equilibrium there cannot be any free charge inside a metal. However, if you forcibly put charge in the interior, then it takes some finite time to disappear, that is move to the surface if the conductivity sigma of metal is। अब देखो आपको क्या बोला है, हमें ये पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से that del dot j प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल्स टू 0 एंड जे क्या होता है हमारे पास सिग्मा ई, वहीं पर डेल डॉट ई इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और टाइम हमारे पास जो हमें पूछा है टाइम विच इज फर्दर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब देखो कांस्टेंट वैल्यूज भी हमें गिवन है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय सिग्मा क्या है 10⁻6 ओम मीटर। 6 ये कितना चला जाएगा हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻18, है ना। सो अब देखो ये है हमारे पास -18 में, सो ये कितना बनेगा 0.8 समथिंग, इसको 0.1 के अप्रॉक्स लेंगे और ये कितनी वैल्यू में आएगा हमारे पास 17। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ओके, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या गिवन है, सीरीज वाले क्वेश्चंस देखो अभी तक हमने 2 पेपर किए हैं, तो सीरीज वाला डेफिनेटली आया हुआ है ना। सो उसको भी ध्यान से देखो। ठीक है, सीरीज ऐसा नहीं है कि सीरीज से डर रहे हो कि एपीजीपी हमें तो पता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, बट यहाँ पे क्या है आप नॉर्मल फॉर्मूले से भी लगा सकते हो इनको, है ना। सो कंफ्यूज मत हो, कोशिश करो कि कैसे हो सकता है, कैसे साइन कॉस की फॉर्म में बन सकते हैं। नहीं आता है तो ये चीज हमने निकालने का मेथड भी है जो हम वहां पे यूज कर सकते हैं, है ना। सो घबराने की तो बात है ही नहीं। ठीक है, सो देखो कैसे करते हैं हम इसे। ये वाली जो सीरीज हमें गिवन है, हमने निकाला था ना, देखो मैंने बताया था ई आयोटा थीटा से हम करते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई एक्स का हमें पता है क्या होता है 1 + x² बाय दिस विल बी xn बाय n फैक्टोरियल फॉर्म 0 से इंफिनिटी। ठीक है, ये है हमारे पास, तो इससे भी निकाल सकते हो और याद रहे तो बहुत बेटर है। साइन हमारे पास क्या होता है, साइन x लिखो, साइन x हमारे पास क्या होता है, दैट इज योर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो हमारा क्या होगा, इसमें ऑड फंक्शन वाले ही एक्सपेंड होते हैं।
तरीका बता दिया याद करने का, ठीक है। अल्टरनेट वैल्यूज चलती हैं प्लस माइनस में, ओके। फर्स्ट वन हमेशा प्लस होगी, कॉस एक्स में भी प्लस होगी, साइन एक्स में भी प्लस होगी। ये वाला इवन है तो इवन वाली चलेंगी, ठीक है। याद करने का तरीका भी बता दिया। अब देखो ये है क्या हमारे पास, ये वाली क्या है कॉस वन, ये क्या है साइन वन, दोनों का स्क्वायर है हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। देखो कितना सिंपल है, और ये फॉर्मूला तो हम 9-10 से कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इससे ज्यादा इजी तो मुझे नहीं लगता इससे कोई ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। और नंबर मिल रहे हैं तो इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो ऑपरेटर हम कैसे निकालते हैं, हमेशा ऑपरेटर में आप किससे निकालेंगे, साई फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम इस पे ऑपरेट करेंगे, ओके, ठीक है। ये अब देखो ये ब्रैकेट में ना लेके आप इसको सिंपल साई से मल्टीप्लाई करिए, वहीं पर हमारा क्या होगा प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, देखो गलती क्या होगी, नॉर्मल हमने मल्टीप्लाई किया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स करोगे एक्स का 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन में ये अभी ऑप्शन में नहीं है बट होगा, ठीक है, यहीं पर गड़बड़ होती है। अब देखो इसको हम साई पे अप्लाई करते हैं, पहले इसको एज इट इज रखते हैं, देन हम डी बाई डी एक्स करते हैं, डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स साई, ठीक है। अब देखो इसका डी बाई डी एक्स करोगे तो यहाँ पर लग गया ना प्रोडक्ट रूल, वहीं पर चेंज हो गई वैल्यू। अब डी बाई डी एक्स करेंगे तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे एक बार तो आपका साई आएगा एक्स का 1 हो जाएगा प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई माइनस एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साई, ठीक है। अब देखो ये तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो आ रहा था बट यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। ये कितना बना डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शंस क्या है, ट्रांसलेशनल है, प्रॉपर रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, चेंज करना है हमें, है ना, एक्स डैश से एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ, एक्स से एक्स डैश में ट्रांसफॉर्म हुआ है और एक्स डैश अकॉर्डिंगली ये है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो देखो क्या होगा, ये 0.8 0.6 0.6 माइनस 0.8 एक्स वाई, है ना। अब देखो क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये रोटेशन का होती है जेड के अलोंग, है ना, ये होती है हमारे पास आर जेड। सो देखो यहाँ पर जो ये चीज आपकी क्या हो रही है, मैच हो रही है ना। रिफ्लेक्शन में तो डेफिनेटली नहीं है ये आपकी, तो ये कौन सी है हमारे पास प्रॉपर रोटेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा travels in x direction through vacuum. It is polarized in y direction and amplitude of electric field is E naught with k equals to omega c, where c is the speed of light in vacuum and the electric and magnetic field are then conventionally given by, okay। अब देखो हमें बोला है कि जो वेव आपकी प्रोपेगेट हो रही है वो कहाँ हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ है, वाई डायरेक्शन में, है ना। तो देखो आपके पास E कितना बनेगा, दैट इज E नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू वाई कैप, एक्स कैप में है ना, एक्स डायरेक्शन में, दैट इज के एक्स, ठीक है। अब देखो B क्या होता है हमारे पास, दैट इज 1/c के क्रॉस E, ठीक है।
तो ये करोगे अगर आप, तो इसको अगर हम k लिखते हैं सिंपल, ठीक है, तो ये तो देखो मल्टीप्लाई होगा, बट ये क्या होगा, i क्रॉस y, है ना, i क्रॉस j, तो i क्रॉस j कितना आएगा आपका, प्लस k में आएगा, तो ये कितना बनेगा, e नॉट बाय c cos kx माइनस ओमेगा t z कैप। कितना सिंपल है देखो, सिर्फ ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। यहां से kx तो आपको डेफिनेटली पता लग गया, एक आपको दे दी वैल्यू, दूसरी तो हम निकाल ही लेंगे, राइट, इतना तो करेंगे ना क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर अ पार्टिकल विथ 3 पॉसिबल स्पिन स्टेट्स s is equals to 0 and plus minus 1. There is a magnetic field H present and the energy for the spin state S in Hs. The system is at temperature T. Which of the following is true about the entropy? अब देखो, एंट्रोपी के लिए हमारे पास सबसे पहले माइक्रोस्टेट की टर्म्स में क्या होता है, k इज इक्वल्स टू एल एन ओमेगा, ठीक है। अब माइक्रोस्टेट, इसमें देखो बाकी कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, माइक्रोस्टेट में एंट्रोपीज आपकी क्या है, लेवल्स आपके क्या है, -1 0 1, है ना। अब जब आपका हाई टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हॉटनेस है, मतलब कि वहां पर क्या है, एंट्रोपी क्या है आपकी, इंक्रीज। यही हम करते हैं ना, देखो कार्नोट इंजन में क्या करते हैं, हॉट बॉडी से लो बॉडी चलती है, एंट्रोपी क्या होती है हमारी, डिक्रीज। तो इसका मतलब जहां हाई टेम्परेचर है कंपैरिजन में आपकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो वहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर आपका पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, दैट इज Ln KLn3। वहीं पर अगर आपका टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो एंट्रोपी आपकी कितनी होगी, 0, ठीक है। क्योंकि क्या होता है हमारे पास, माइक्रोस्टेट क्या हो जाएंगे 1, क्योंकि रेंडमनेस हमारी ऐसे बढ़ेगी, दैट इज पार्टिकल इज, तीनों पार्टिकल्स हमारे एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। सो ओमेगा कितना बन जाएगा 1, वहीं पर हमारा अगर Ln1 कितना हो गया 0, ठीक है। और अगर देखिए हमारे पास टेम्परेचर और एंट्रोपी दैट इज वन सिचुएशन, अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है दैट इज S0 एंड बोथ आर डिक्रीजिंग दैट इज S कितना आएगा -1, यही हमारी मैक्सिमम सिचुएशंस है, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, T0 पर आपका T, Ln3 पर हाइट T, राइट। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ओके। सो अब देखिए आगे 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट 10 questions will be coming in the next video. So stay connected, keep supporting. Thank you.